देश की 140 करोड़ जनता का भाग्य विधाता बनने के लिए 2024 के लोकसभा चुनावों का ऐलान कर दिया गया है। इस महासमर में अपनी आहुति देने के लिए बीजेपी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल चुनावी रणसमर में उतर चुके हैं, जिनके भाग्य का फैसला 4 जून को होना है। देश की सत्ता की बागडोर संभालने का रास्ता जिन लोकसभा सीट से होकर गुजरता है, उन सीटों के बारे में इस वीडियो में मिलेगी आपको वो डिटेल्स जो आपके लिए जरूरी है। इनर मणिपुर लोकसभा सीट 2024 के लोकसभा चुनावों के लिए इनर मणिपुर से बीजेपी ने पूर्व सांसद आर.के. रंजन सिंह का टिकट काटकर थोना ओजम बसंत कुमार सिंह को दिया है, तो वहीं कांग्रेस ने जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर ए.बी. अगोमचा को इनर मणिपुर से उतारा है। सीपीआई ने लेशराम सोतिन कुमार को टिकट दिया है। पिछले साल मणिपुर हिंसा की गूंज देश विदेश में गूंजी थी। ऐसे में मणिपुर के चुनाव सत्तारूढ़ पार्टी के लिए चुनौती साबित होने वाले हैं। 2024 के रणसमर में मणिपुर पर सबकी निगाहें हैं। बीजेपी जहां इस बार एनडीए के घटक दलों के साथ 400 सीटों के पार जाने का नारा लगा रही है, तो वहीं इंडी गठबंधन इसकी हवा निकालने की तैयारी में लगा हुआ है। मणिपुर में 2019 के लोकसभा चुनावों में बीजेपी ने 2 में से 1 सीट जीती थी। इस बार वह सभी 2 सीटें जीतने का लक्ष्य लेकर चल रही है। मणिपुर में इंडी गठबंधन में अकेली कांग्रेस दोनों लोकसभा सीटों पर लड़ रही है। बीजेपी ने मणिपुर में नागा पीपल्स फ्रंट के साथ गठबंधन किया है और 1 सीट उनके लिए छोड़ी है। मणिपुर में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया और कुकी पीपल्स अलायंस भी मुकाबले में है। मणिपुर की राजधानी इंफॉल है। यहाँ कुल 16 जिले हैं। वर्तमान में मणिपुर के सीएम एन बीरेन सिंह हैं। लोकसभा की यहाँ 2 सीटें हैं, तो वहीं विधानसभा की 60 सीटें हैं। मणिपुर की दोनों लोकसभा सीटों पर पहले फेज में ही चुनाव होना है, जिसके लिए वोटिंग 19 अप्रैल को है। 4 जून को इस महासमर में विजेताओं के नतीजे आने हैं। मणिपुर में 2 समुदायों बहुसंख्यक मैतेई और अल्पसंख्यक कुकी के बीच हिंसक झड़प देखने को मिली। मणिपुर में 3 मई 2023 को हिंसा की शुरुआत हुई थी। मणिपुर में 3 मई को मैतेई और कुकी जनजाति के बीच हिंसा शुरू हुई थी। दरअसल मणिपुर में मैतेई समाज की मांग थी कि उसको कुकी की तरह राज्य में शेड्यूल्ड ट्राइब का दर्जा दिया जाए। यह हिंसा इतनी भड़की कि पूरा मणिपुर जलने लगा। हिंसा में सैकड़ों लोग मारे गए और घायल हुए। हिंसा को रोकने के लिए सेना, अर्धसैनिक बलों और पुलिस के संघर्ष के चलते 60,000 से ज्यादा लोगों को अपने घरों से दूसरी जगहों पर शिफ्ट होने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस झड़प के दौरान दोनों समुदायों ने कई जगहों पर तोड़फोड़ की और कई पुलिस स्टेशन से हथियार भी लूट लिए। हिंसक झड़प के दौरान सैकड़ों चर्च और 1 दर्जन से अधिक मंदिरों को भी तोड़ा गया। कई गांवों में आग लगा दी गई। बाद में जब सोशल मीडिया पर मणिपुर की 2 महिलाओं को निर्वस्त्र कर घुमाने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, तो देश के लोगों ने गुस्सा जाहिर किया। अब बात करते हैं इनर मणिपुर लोकसभा सीट पर सियासत की, जहां पहली बार 1951 में चुनाव हुए और कांग्रेस के जोगेश्वर सिंह लेशराम लोकसभा में पहुंचे। 1957 में सोशलिस्ट पार्टी ने अपना वजूद कायम किया और अच्छा सिंह लेशराम सांसद बने। 1967 में सीपीआई ने सेंधमारी की और एम मेघाचंद चुनकर लोकसभा पहुंचे। 1971 और 1977 में एन तोम्बी सिंह संसद में मणिपुर की आवाज बने। 1980 में सीपीआई ने वापसी की और एन मोहिंद सांसद चुने गए। 1984 और 1989 में कांग्रेस के ही एन तोम्बी सिंह फिर सांसद बने। 1991 में मणिपुर पीपल्स पार्टी ने वजूद कायम करते हुए अपने एक कैंडिडेट युमनाम एंगमा सिंह को संसद में भेज दिया। 1996, 1998 और 1999 में एक अलग रिकॉर्ड बना, जब थाना ओजम झाओवा सिंह लोकसभा के लिए 3 बार चुने गए। और खास बात है कि हर बार उनकी पार्टी अलग रही। 1996 में कांग्रेस, 1998 में मणिपुर स्टेट कांग्रेस पार्टी और 1999 में बीजेपी के टिकट पर झाओवा सिंह सांसद बने। और 2014 में कांग्रेस के टिकट पर थोकचोम मेनिया 3 बार संसद में पहुंचे। 2019 में बीजेपी ने कमाल किया और कांग्रेस के कब्जे से सीट लेकर डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह को लोकसभा में भेज दिया गया। 2024 के लोकसभा चुनाव में इनर मणिपुर के नतीजों पर भी सबकी निगाह रहने वाली है। अगर राजनीतिक बनावट की बात करें तो इनर मणिपुर लोकसभा क्षेत्र में 32 विधानसभा सीटें आती हैं। मणिपुर में बीजेपी की सरकार है, जिसके सीएम एन बीरेन सिंह हैं। अगर इनर मणिपुर लोकसभा के आंकड़ों की बात करें तो 2019 के चुनाव में इनर मणिपुर लोकसभा सीट पर 9,37,464 वोटर्स थे। बीजेपी के टिकट पर खड़े हुए डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह को 2,63,632 वोट मिले थे, तो वहीं कांग्रेस के ओ नवाकिशोर सिंह को 2,45,877 वोट मिले थे। तीसरे स्थान पर सीपीआई के एम नारा सिंह रहे। इनर मणिपुर में वोटिंग परसेंटेज 81% रहा था। तो बने रहिए एक्स्ट्रा क्रिएशंस के साथ अनफोल्ड लोकसभा सीरीज में देश की सभी लोकसभा सीटों के सियासी गणित को समझने के लिए, जिसका वास्ता आपसे भी कभी ना कभी पड़ता ही है।